हेलो एवरीवन। सोचा है कभी कि स्कूल में इतनी इंग्लिश पढ़ने के बाद भी जब नेटिव स्पीकर्स आपस में बात करते हैं तो सब कुछ थोड़ा अजीब क्यों लगता है? वेल लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। आज के इस स्पेशल लेसन में हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हम टेक्स्ट बुक फ्रेजेस को छोड़कर उन नेचुरल एवरीडे इंग्लिश फ्रेजेस पर फोकस करेंगे जो असली जिंदगी में यूज होते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन एंड अपग्रेड योर इंग्लिश। आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सिंपल है। पहले हम नेचुरल इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आएंगे, फिर देखेंगे कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है। उसके बाद मिस्टेक्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना सीखेंगे, कुछ कॉमन रिएक्शंस देखेंगे और लास्ट में मिलकर फाइनल स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अपग्रेड टू नेचुरल इंग्लिश, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्कूल एंड रियल लाइफ। देखिए, स्कूल की इंग्लिश बहुत काम की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एवरीडे इंग्लिश उससे थोड़ी अलग होती है। आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। आज हम मिलकर देखने वाले हैं कि नेटिव स्पीकर्स डेली लाइफ में एक्चुअली बात कैसे करते हैं। मैं यहाँ आपको पोलाइटली गाइड करूंगी हर स्टेप पर। ट्रस्ट मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बिल्कुल एफर्टलेसली नेचुरल इंग्लिश बोल रहे होंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड नीड्स। आइए देखते हैं कि अपनी डेली ज़रूरतों को नेचुरली कैसे शेयर किया जाए। हमारा सबसे पहला फ्रेज है आई एम ब्रोक। जब आपका वॉलेट बिल्कुल खाली हो और आपके पास पैसे ना हो तो नेटिव स्पीकर्स रेयरली कहते हैं आई हैव नो मनी। वो बहुत स्मूथ तरीके से बोलते हैं आई एम ब्रोक। मेरे ध्यान से सुनिए और बोलते वक्त के साउंड पर थोड़ा सा जोर दीजिए। ब्रोक, आई एम ब्रोक। अब मान लीजिए आपको अचानक से बहुत तेज भूख लगाती है, आपको बस एक पिज्जा स्लाइस चाहिए। ऐसे में सिर्फ हंग्री कहना काफी नहीं होता, आपको कहना चाहिए आई एम स्टार्विंग। ये वर्ड एक स्टार्वेशन वाली एक्सट्रीम इमोशनल अर्जेंसी को दिखाता है। इसे नेचुरल एनर्जी के साथ लाउडली ट्राई कीजिए, आई एम स्टार्विंग। अब इन दो कमाल के फ्रेजेस को देखिए। पहला है आई एम नॉट फीलिंग इट, जिसका सीधा सा हिंदी मतलब है मेरा मन नहीं है। जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो तो ये परफेक्ट है। और दूसरा, जब आपका दिमाग कंफ्यूज्ड हो और आप अनश्योर हो तो आप कहेंगे आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स, यानी मेरा डिसीजन बदल रहा है। ये दोनों ही फ्रेजेस डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, हैंडलिंग मिस्टेक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऑकवर्ड मोमेंट से ग्रेसफुली कैसे बचे। हम सबसे कभी ना कभी चीजें मिस होती हैं, राइट? तो ब्लंट तरीके से आई फॉरगॉट बोलने के बजाय आप यूज कर सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड, जिसका हिंदी मतलब है मैं भूल गया। ये सुनने में इतना पोलाइट लगता है। बोलते वक्त बस इन दो वर्ड्स को एक साथ ब्लेंड कर दीजिए, इट स्लिप्ड माई माइंड। स्लिप्ड और माई एक कंटिन्यूस फ्लो में आने चाहिए। टेक्स्ट बुक इंग्लिश में हम ये मेरी गलती है को आमतौर पर माई मिस्टेक बोल देते हैं, पर नेचुरल रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस में वहां नेटिव स्पीकर्स कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं दैट्स ऑन मी। ये अपनी गलती ग्रेसफुली मानने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आगे से आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। अब आते हैं इस कल्चर रिच एडियम पर, कट मी सम स्लैक। हिंदी में हम कहते हैं मुझ पर थोड़ा इजी रहो। जैसे किसी टाइट रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाता है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और लेनियंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए स्लैक में स साउंड को स्मूथ रखिए और के को एंड में क्रिस्प होने दीजिए। कट मी सम स्लैक। ये अगला फ्रेज एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशनल टूल है। डोंट गेट मी रॉन्ग। हिंदी मीनिंग है मुझे गलत मत समझना। जब आपको लगता है कि आपके किसी डेलिकेट बात से सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, तो अपनी बात इसी फ्रेज से शुरू करना बेस्ट होता है। ये एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। ओके, नाउ फॉर सेक्शन 4, कॉमन रिएक्शंस इन कॉन्वर्सेशंस। आइए देखते हैं नेटिव स्पीकर की तरह स्मूथली रिस्पॉन्ड कैसे करें। अगर हम फ्रेज आई एम ऑल ईयर्स का लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो वो बनेगा मेरे सारे कान, पर ऑब्वियसली इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग है मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। ये बोलकर आप पोलाइटली सामने वाले को बताते हैं कि आप उनकी बात में डीप इंटरेस्ट ले रहे हैं। सोचिए किसी ने कोई टास्क एकदम फ्लॉलेसली किया है, जैसे हथौड़े से कील बिल्कुल परफेक्टली लगी हो, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यू नेल्ड इट, यानी तुमने बहुत अच्छा किया। इसे हमेशा पूरी एनर्जी और एंथुजियास्टिक एनकरेजमेंट के साथ बोलना चाहिए। यू नेल्ड इट, एक जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट जो किसी का भी दिन बना दे।
चलिए, यहाँ हमारे पास 3 बहुत ही क्विक और एसेंशियल रिएक्शंस हैं। पहला है लेट दैट सिंक इन, यानी इस बात को थोड़ा समझो जब कोई सीरियस या शॉकिंग बात बोली जाती है। दूसरा आई एम जस्ट किडिंग, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। और तीसरा पोलाइटली किसी चीज के लिए नो बोलने का तरीका अल्पास। एक और बहुत जरूरी रिएक्शन है दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। हिंदी में ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उलझे हुए धागों की तरह। जब कोई सिचुएशन बहुत केओटिक हो रही हो तो ये परफेक्ट है। ऐसे मोमेंट्स में आउट ऑफ हैंड को एक फ्लो में एक साथ ब्लेंड करके बोलने की कोशिश कीजिए। I absolutely love this next one. You read my mind. जैसे दो लोगों के दिमाग में एक ही वक्त लाइट बल्ब जल उठा हो। इसका हिंदी मतलब है तुमने मेरे मन की बात बोल दी। जब आप और आपका फ्रेंड एक ही चीज सोच रहे होते हैं, तब ये फ्रेज कॉन्वर्सेशन में सच में जान डाल देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइनल स्पीकिंग प्रैक्टिस। टाइम टू बिल्ड सम मसल मेमोरी टुगेदर। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ लाउडली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। आई अंडरस्टैंड नेचुरल इंग्लिश फ्रेजेस। अब मैं थोड़ा पॉज लेता हूं ताकि आप बोल सकें। बहुत ही बढ़िया। अपनी आवाज खुद सुनना इस लर्निंग प्रोसेस का सबसे क्रूशियल और एम्पावरिंग पार्ट है। अब आखिरी बार इसे पूरे दिल से पढ़िए। आई स्पीक बियॉन्ड टेक्स्टबुक इंग्लिश। एक बार और जोर से बोलिए। अमेजिंग वर्क। आपने आज बिल्कुल एफर्टलेसली अपनी इंग्लिश को एक नए और नेचुरल लेवल पर अपग्रेड कर लिया है। मुझे आपकी इस प्रोग्रेस पर सच में बहुत गर्व है। आज इस लेसन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपके दिमाग में छोटा सा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने जितने भी न्यू फ्रेजेस सीखे हैं, उनमें से वो कौन सा फ्रेज है जिसे आप अपनी बहुत ही नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में यूज करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? उसके बारे में सोचिए, उसे कीजिए और गलतियां करने से बिल्कुल मत डरिए। कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग।